नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बिहार चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है और आज विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के नामांकन किए जाने थे, जिसको लेकर राजधानी पटना के समाहरणालय के अंदर सुरक्षा चाक चौबंद है। वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध कर दिया गया है और दरअसल बांकीपुर के अंदर, बख्तियारपुर के अंदर बांकीपुर दीघा विधानसभा क्षेत्र में आज नामांकन हुआ। तो वहीं मोतिहारी में जदयू के नेता और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने पिपरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि कार्यकर्ताओं के दबाव में निर्दलीय पिपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2010 में मैं जदयू के टिकट पर पिपरा विधानसभा से जीतकर प्रदेश सरकार में मंत्री बना था और अपने क्षेत्र का विकास किया था, लेकिन एक साजिश के तहत मुझे विरोधियों ने फंसाकर 2015 में विधानसभा चुनाव में बेटिकट कर दिया, जिससे बीते 5 सालों में पिपरा का विकास रुक गया। मैं 2010 में जदयू का यहाँ प्रत्याशी था, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से विधायक बना। नीतीश जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में रखा और पिछले 2015 के चुनाव में कुछ आरोप लगे, जिसके चलते मेरा टिकट कट गया। लेकिन मेरे दल में यह परंपरा था कि अगर किसी भी विधायक या मंत्री पर कोई आरोप लगता है तो यह परंपरा रहा है कि उसके परिवार के पत्नी, बेटा या भाई को टिकट दिया जाता है। लेकिन मेरे साथ वहां भी अन्याय हुआ। आज जो परिस्थिति बनी है, मैं उसके बाद भी पार्टी नहीं छोड़ा और पार्टी को, मैं जिस पार्टी में रहता हूं उसे मां के रूप में देखता हूं और जो मेरे राष्ट्रीय नेता होते हैं वे मेरे आदर्श होते हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। इस दौरान न्यूज वन इंडिया की टीम पटना के विक्रम विधानसभा के दीना बीघा गांव में पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत की और बीते 5 सालों के विकास कार्य को जायजा लिया और कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव के प्रति मतदाताओं की जागरूकता को भी नापा है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता से बेझिझक होकर ग्रामीणों ने बात की, सरकार के विकास कार्यों का हाल बताया। विधानसभा के दतियाना पंचायत में न्यूज वन इंडिया की टीम आई हुई है। दतियाना पंचायत में ये दीना बीघा गांव है। विधायक हैं सिद्धार्थ सिंह कांग्रेस से। आइए गांव के लोगों से जानते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन हुए हैं और कोरोना के दौर में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसको लेकर के लोगों के मन में क्या कोई डर है। इसको लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम आज बात करेगी दीना बीघा गाँव में। क्या नाम हो आपका? कुणाल जी। कोरोना का समय चल रहा है, जान ही रहे हैं कितना खतरनाक। गांव के लोग वोट देने जा रहे हैं कोरोना में। जी जेबे करेंगे वोट देने। सुरक्षा के साथ पूरा जाना है। महिलाओं में क्या स्थिति है गांव की? सब लोग जाएंगे। पिछले 5 सालों में 5 साल चूंकि अब चुनाव का समय आ गया है, तो क्या परिवर्तन गांव में कुछ परिवर्तन हुआ है आपके? परिवर्तन हुआ है, गली नली ये सब जो है तो बना है। गली नली बना है और क्या क्या हुआ है? पानी मिला है और क्या क्या मिला है? मिलना चाहिए। कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, मतलब विकास में क्या बता रहे हैं? गली आइए बात करते हैं, एक बुजुर्ग भी हैं बैठे हुए, वोट देने जा रहे हैं। सब मास्क लगा के जाना है। गाँव में 5 साल में क्या क्या हुआ है? गाँव में 5 साल में क्या हुआ है? 5 साल में ये नली गली वाला काम है, यही सब है। शासन कुछ सुधार हुआ है और क्या? अच्छा, नली गली हुआ है। हाँ। और क्या क्या हुआ है? हाँ, वह सुशासन जो है सो ठीक है, मान की प्रशासन भी से प्रशासन ठीक है। क्या क्या नहीं हुआ है जो आप चाहते थे कि ये भी हो? जैसे खेत में पानी के लिए
पानी का व्यवस्था यहाँ नहीं है, बोरिंग तोरिंग कुछ है तो लाइन नहीं है। नल जल वाला पानी आ रहा है आप लोग को? नल जल वाला तो पानी आ रहा है। कैसा पानी रहता है? पानी तो ठीक है। और इसको टाइम बढ़वाइए नल इनसे भी बात करते हैं कि बोरिंग तो क्या है, लाइन वोट देने जा रहे हैं, बोरिंग तो मास्क लगा के वोट देना है। अब बोले ना क्या स्थिति है गांव में? मतलब विकास के नाम पर क्या हुआ है 5 सालों में? नीतीश कुमार कुछ काम किए हैं? काम तो ठीक है, जल जैसे लगे हैं कि घर ढलैया ये सब। अच्छा, बिजली आती है? हाँ, बिजली। नल जल में पानी आता है? बैठो। अच्छा, क्या हुआ है गांव में बताइए, 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है? जल नल गली नली इतने यही सब हुआ। वोट देने जा रहे हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। चुनाव का समय आ चुका है, नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए होंगे 5 साल, पिछले 5 सालों में क्या क्या पूरे हुए, क्या क्या लगा कि गांव में कुछ परिवर्तन उनके तौर से देखते हैं? देखिए, गांव में तो नली गली के काम हुआ है, सब नली गली। इसके अलावा हमारे गांव में और कोई काम नहीं हुआ है। सिंचाई का व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। नहर के पानी नहीं आ रहा है। हम लोग के नहर जो है पीने का पानी मिल रहा है? पीने का पानी मिल रहा है। अच्छा। पीने का पानी बिजली वगैरह का क्या? बिजली वगैरह भी अच्छा नहीं रह रहा है हम लोगों का। हम लोग का धान के पटवन जो है तो अच्छा तरह से नहीं हो रहा है। बिजली की शिकायत है आप लोगों को? बिजली की बाकी शिकायत, नली गली और नल जल? हाँ, बस इतना ही से थोड़े होगा। हाँ, नहीं। और आइए इनसे भी बात करते हैं हम लोग। चुनाव का समय आ चुका है, फिर से नेताओं का हुजूम आएगा, हालांकि पहले की तरह तो नहीं होगा। तो आप लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है 5 सालों में? 5 साल में यह सब काम भेल है। और किस तरह का? नलिया बना है। और क्या हुआ है? अब तो कोई काम नहीं। लाइट वाइट नहीं रहता है? लाइट रहा है, लाइट रहता है खाली। अब खेत में सिंचाई की दिक्कत, खेत में सिंचाई चाहिए। नल जल का क्या स्थिति है? ठीक है। पानी आता है उसका? हाँ। और क्या मांग करेंगे? वोट मांगने आएंगे नेता लोग तो अब क्या मांग करेंगे? क्या करेंगे? किसी तरह की कोई अब मांग नहीं है। सिंचाई को लेकर के मांग हमने यहाँ दीना बिघा गांव में, जो कि दतियाना पंचायत में विक्रम विधानसभा है, विधायक हैं कांग्रेस से सिद्धार्थ सिंह। हमने जानने की कोशिश की कि पिछले 5 सालों में किस तरह का परिवर्तन हुआ है गांव में। 5 सालों में जो वादे किए गए थे उसमें इन लोगों ने क्या चेंजेस देखा जो इन्हें मिला। तो ग्रामीणों ने बताया कि नली गली बना है, नल जल का पानी आ रहा है, इस तरह की व्यवस्था की गई है। बाकी सिंचाई को लेकर के थोड़ा और अच्छी व्यवस्था चाहते हैं ग्रामीण, और जो वोट मांगने आएंगे नेता लोग उनसे मांगेंगे भी कि सिंचाई। चलिए बात करते हैं अरवल की, जहां पर सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव को लेकर मतदान के पहले मतदान कर्मियों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता पुष्कर परवीन ने मतदान के प्रति जिले के लोगों को जागरूकता और सुरक्षा को लेकर डीएम रविशंकर चौधरी से जानकारी ली। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के साथ बात करने के लिए अरवल के डीएम। हम लोग चूंकि विधानसभा चुनाव है, कोरोना के संकट के बीच में, तो हम लोग जानेंगे अरवल के डीएम से कि किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग बड़ी संख्या में भाग भी ले। मतदान ये जो महापर्व है, राष्ट्रीय पर्व, इसके अलावा कोरोना से भी के संक्रमण से भी बचे। क्या क्या व्यवस्था की जा रही है आपकी तरफ से? हम लोग देखिए, सबसे पहले तो जो पर्सनल हमारे जो मतदान कराने जाएंगे उनको भी यह प्रशिक्षण दिया रहा है कि उनको भी अपने सुरक्षित रहना है, मास्क यूज़ करना है, ग्लव्स यूज़ करना है। उनके लिए हम लोग देंगे भी सब चीज़, सारा सैनिटाइजर देंगे, सब कुछ देंगे। बस उनको यह प्रशिक्षित कर रहे हैं कि उस दिन कैसे मतदान कराएंगे। तो मेरा प्रैक्टिकल हो रहा है कि कैसे बूथ का अरेंजमेंट रहेगा, कैसे हम लोग थर्मल स्कैनर का यूज़ करेंगे, तापमान नापेंगे, ये सारी बात। तो मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण मेरा यहाँ चल रहा है विथ सोशल डिस्टेंसिंग। इसके बाद मतदातागण को भी जागरूक करते, वही मेन फोकस। ये तो मतदान कर्मी का हो गया सर, मतदाता दोनों चीज़, मतदान कर्मी अच्छा से कराएंगे और मतदाता जागरूक। लेकिन बड़ी संख्या तो उनकी है मतदाता जागरूक। इसके लिए हम लोग हर एक बूथ पर ईवीएम भेज करके वहाँ प्रशिक्षण करा रहे हैं मतदाताओं का, कि वो सीख लें कि कैसे मतदान करना है। और वहाँ पर चुनाव पाठशाला लगा रहे हैं, कला जत्था हम लोग भेज रहे हैं, जहाँ पिछले चुनाव में कम मतदान हुआ था। महिलाओं को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, उन लोगों के माध्यम से रैली निकाल करके उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इस तरह से जो भी हमारा है, जितने भी उपाय हैं, सब हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारे मतदाता जागरूक हों और अधिक से अधिक संख्या में उस दिन महिला मतदाता, दिव्यांग मतदाताओं को भी जागरूक करने के लिए हम लोग नमस्ते अभियान चला रहे हैं। और हर एक बूथ पर हम लोग बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए हुए हैं, वो भी बैठते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आपको अधिक से अधिक संख्या में भाग लेना है
और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। तो हमने बात किया और लगातार जानने की कोशिश की और लोगों को ये बताया जा रहा है और अरवल के डीएम ने भी साफ कहा है कि मतदाता कर्मी मतदान जो कराने जाएंगे और साथ मतदाता गण जो वोट देने आएंगे, दोनों की सुरक्षा का इन्होंने पहले ध्यान दिया है और ये इनकी प्रायोरिटी है कि कोविड के इस संकट में काफ़ी सफलतापूर्वक और सुरक्षित ढंग से चुनाव कराया जा सके और लोग बड़ी संख्या में भाग भी ले सकें। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने लालू यादव की जमानत पर तंज कसा। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नहीं बल्कि चारा चोरी के मामले में जमानत मिली है। लालू परिवार ऐसे खुश है मानो स्वतंत्रता की लड़ाई में आज सुप्रीमो को सजा हुई हो। पर राजद परिवार ऐसे खुश हो रहा है मानो लालू जी चारा चोरी में नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी बनकर जेल में गए थे। वैसे लोगों को मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव कोई ना स्वतंत्रता सेनानी है, ना ही देश की क्रांति के लिए आम जनता के लिए उनको सजा हुई है। लालू प्रसाद यादव ने जानवरों का चारा खाया था, गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूट लिया था, इसलिए उनको सजा हुई थी और वो जेल में बंद है। जिस तरीके से लालू परिवार इतरा रहा है कि लालू जी को जमानत मिल गई, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी को जमानत चारा चोरी में मिली है, ना कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए वैसे लोगों को इतराने की जरूरत नहीं है। तो बिहार के सुपौल में एसएसबी 45वीं बटालियन कमांडेंट एचके गुप्ता ने विधानसभा चुनाव को लेकर नेपाल सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र में अनजान शख्स आर्म्स तस्कर, शराब तस्कर, फेक करेंसी समेत दूसरी गतिविधियों पर लगाम कसने को लेकर सीमा पर एक बैठक की है। इंडो नेपाल सीमावर्ती एसएसबी 45वीं बटालियन के सतना बॉर्डर आउट पोस्ट परिसर में सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य गतिविधियों को लेकर ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने और सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकारियों और तस्करों पर नकेल कसने के लिए 45वीं बटालियन कमांडेंट एचके गुप्ता ने सीमावर्ती ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। विधानसभा सीट में 4 विधानसभा सीट के लिए समस्तीपुर उसमें था और समस्तीपुर के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय का करारा जवाब मिलेगा। जिन्होंने सीट झटकने का काम किया है उनको हम सबक सिखाएंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार जीतकर सदन में जाए। सुपौल जिले में इलेक्शन है और लगभग 1 महीने बच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील है, लेकिन अवैध घुसपैठ, शराब की तस्करी, हथियार की आवाजाही को रोकना चैलेंज है, क्योंकि ये खुली बॉर्डर है। जब तक स्थानीय जनता जागरूक नहीं रहेगी और अवैध चीज़ों पर निगाह नहीं रखेगी, तब तक हर चीज़ को रोकना संभव नहीं, क्योंकि हर कदम पे फोर्स या पुलिस उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्थानीय जनता को स्वच्छ चुनाव के लिए जागरूक करना जरूरी है। सुपौल जिले में इलेक्शन। तो वही सीट शेयरिंग में समस्तीपुर विधानसभा की सीट जेडीयू के खाते में चले जाने के बाद से यहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। जिले से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भले ही एनडीए की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी अश्वमेघ देवी को घोषित किया गया हो, लेकिन समस्तीपुर से बीजेपी के प्रांतीय नेता मनोज गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उन्हें पार्टी के कार्यकर्ता अपना समर्थन देंगे। समस्तीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और हमारे जो मित्र हैं रामचंद्रन जी, निर्गुणी जी और भी धीरज जी, जो भी प्रत्याशी के लाइन में थे, सभी लोग एकत्रित हुए। इसलिए कि हम लोग को हमारे बड़े नेता आज नहीं बरसों से बोलते आ रहे थे कि हेडक्वार्टर का सीट है, यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। कोरोना काल, उसके पहले की बात छोड़ दीजिए, कोरोना काल से लीजिए आप, तो कोरोना काल से लेकर बाढ़ के बाद फिर अभी का जो स्थिति है उसमें लगातार हम लोग ने घर जा कर लोग के लिए काम किए, लोग को सहायता किए। इसके लिए नहीं कि टिकट हमको मिले, लेकिन काम किए, बेस बनाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा घर नहीं है जहां मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां नहीं गया होगा। डोर टू डोर लोग जाकर संपर्क किया और लोग को मदद करने का काम किया है। इसलिए हम लोग की तरफ से था कि हेडक्वार्टर समस्तीपुर का, जबकि पूरे बिहार के हेडक्वार्टर के सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम लोग को भी भरोसा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। तो आज जब जानकारी होता है कि ये सीट जदयू में चला गया, जबकि जदयू की जो प्रत्याशी हैं जिनका नाम हम लोग को जानकारी हो पाया है, वो हमारे समस्तीपुर विधानसभा की नहीं आती हैं, वो कल्याणपुर से आती हैं।
पिछले दफे भी हमारी पार्टी गलती किया था, रेणु कुशवाहा खगड़िया से लाकर यहाँ चुनाव लड़ाया था, जिसके कारण से 33,000 वोट से वो हार गई थी। आज फिर पार्टी उसी बात को दोहराया और 5 साल के बाद फिर हम लोग अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं। उसके लिए ताकत जुटाने के लिए सारा कार्यकर्ता एकजुट हुआ है। सबका नारा था कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और रहेंगे भी, और भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को लेकर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर, अमित शाह जी को लेकर हम लोग चुनाव लड़ें। भले सिंबल नहीं मिला है, लेकिन बिना सिंबल का भी चुनाव लड़ें और सीट को जीतकर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग समर्थन। खबर अब आरा से है, जहां पर आरजेडी विधायक मामले में नया मोड़ आ गया है। एमएलए सरोज यादव की ओर से दलित युवक को गोली देने का ये मामला है। आपको बता दें, युवक ने अनुसूचित जाति जनजाति थाना के लिए आवेदन किया था। हथियार के बल पर जान से मारने की धमकी दी गई है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। इसी बीच बरहरा विधानसभा के आरजेडी विधायक सरोज यादव के एक ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें सरोज यादव एक पासवान समुदाय के लड़के को गाली गलौज और धमका रहे हैं। सरोज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी और विपक्षियों का कि कोई ये बात बताई है। फिलहाल आपको बता दें कि इन बातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। आज बरहरा विधानसभा के विधायक सरोज यादव मौजूद हैं। हालांकि आरजेडी से हैं और एक मामला चुनाव नजदीक आते एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें एक पासवान समुदाय के लोगों को ये गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह एक विरोधी और लोगों का चर्चा का विषय। विधायक ये जानना चाहेंगे, एक ऑडियो वायरल हुआ है आपका, चुनाव इतने सर पे है, नजदीक है, और उसमें आप गाली देते हुए दिख रहे हैं, बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, एक तरह का आरोप मेरे पे लगाया जा रहा है ऑडियो का, तो मेरा ऑडियो है नहीं है, सबसे पहली बात। और रहा बात पासवान समुदाय के लोगों को, आप ये पता कर लीजिए कि मैं बरहरा में 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो यही पासवान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक परिवार के लोगों ने मुझे एक अपना बहुमूल्य वोट दे करके बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया है। तो पासवान समाज हो या दलित परिवार के लोग हो या अति पिछड़ा समाज के लोग हो या पिछड़ा या अल्पसंख्यक या स्वर्ण समाज में गरीब परिवार के लोग हो, ये मेरे लिए भगवान के सम्मान है। माता पिता तो जन्म दिए, इस दुनिया में लाए, लेकिन अगर मुझे सम्मान दिलवाने का कोई काम किया है तो ये पासवान, दलित, पिछड़ा समाज के लोग हैं, इसलिए ये लोग हमारे लिए भगवान के सम्मान है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान अपने भगवान का दे सकता है। और जिस तरह से मेरे प्रतिद्वंदी ने इनको इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही निराधार है। इस तरह का काम मैंने किया भी नहीं है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो लड़का आ करके बयान भी दिया, तो विरोधियों को तो ये बात पता चला। फिर उस लड़का को बुला करके और उसको जबरदस्ती उठा करके लाया गया और उससे बयान बदलवा के उससे मेरे पे केस करवाने की साजिश चल रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस लड़का को यूज करके मेरे खिलाफ एक समुदाय के बीच में एक मैसेज फैलाया जा रहा है कि सरोज यादव दलित विरोधी है। लेकिन बरहरा के तमाम आम और अवाम या बरहरा के दलित परिवार के लोग जानते हैं कि सरोज यादव किसकी लड़ाई लड़ता है और किन से लड़ता है। मैंने हमेशा दलित पिछड़ा की लड़ाई लड़ने का काम किया हूं और लड़ते आ रहा हूं। रही बात किसी को गाली देने की, मैं इतना गंदा और गिरा हुआ सोच नहीं रखता हूं किस तरह का मैं गाली दूंगा। और बरहरा के तमाम लोग मेरे पक्षधर हो या ना हो, मेरे लिए जनता जनार्दन भगवान के सम्मान है। सरोज जी, ये माना जाने कि ये विपक्षी लोग आपके मतलब चुनाव को लेकर ये चाल चल रहे हैं? एकदम, देखिए ये विपक्षियों का सबसे बड़ा बात मैं आपको बता दूं, विपक्षी डरे हुए हैं। उनको ये पता चल चुका है, नॉमिनेशन हुआ, इस 2 धार में लोग बढ़ चुके हैं। यहाँ नॉमिनेशन में जितना जन सलाह मेरे साथ था, मैंने समय के अभाव के कारण बहुत सारे लोगों को सूचना भी नहीं दिया था, लेकिन जन सलाह पूरे दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज के गरीब परिवार के लोग मेरे साथ एकदम हुजूम के साथ जुड़े। और यही उन लोगों को अब डर सा हो गया है, तो दलित को तोड़ने के लिए गंदी और ओछी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आप को इस तरह से प्राप्त करेंगे कि आपको कहीं भी जगह, क्योंकि बरहरा के आम और अवाम मेरे साथ है और ये मेरी लड़ाई नहीं है, बरहरा की गरीबों की लड़ाई है। और एक तरफ
बड़हरा के सामंतवादी सोच के लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ गरीब की आवाज बन के सदन से लेकर सड़क पर लड़ने वाला व्यक्ति लड़ रहा है। तो जिसके साथ गरीब का आशीर्वाद होगा उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है और मैं ऐसे सामंतवादी सोच से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। हालांकि सच्चाई भी है, बरारा विधानसभा में जो माना जाता है कि स्वर्णों का वोट जाता है, असवर्ण जाति के लोगों में 2 प्रत्याशी इस बार खुद खड़े हो चुके हैं, तो जाहिर सी चीज है कि इस बार वोट का बंटवारा दबाकर होगा। इस मामले में सरोज यादव भी जातीय अनुसूचित जनजाति के वोटों से जीतने का काम किया, तो जाहिर सी चीज है कि इस तरह का मामला आता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये खेल है और विपक्ष के लोग सहमे हुए हैं। जिस प्रकार विधायक जी का भी कहना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बातों को भी क्लियर किया, जिस बच्चे का ऑडियो था उसने भी साकार लिया कि हमको किसी के दबाव में ये सब कराया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल को लेकर ये राजनीतिक सजाई जा रही है और इन पे आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सहयोगी वाल्मीकि पांडे के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।